नजदीकी भविष्य में दुनिया भर में सिंक होल्स गड्ढे बनने लगते हैं जो विस्फोट पैदा करते हैं, जिससे समाज पूरी तरह से पैनिक में आ जाता है। इन गड्ढों से विशाल राक्षस, जिन्हें रीपर कहा जाता है, बाहर आते हैं और मनुष्यों का पीछा करके उन्हें मारने लगते हैं। गोलियां उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए सेना भी समाज को बचाने में असमर्थ है। अंततः जो लोग ऊंची ऊंचाइयों पर रहते हैं रिपोर्ट करते हैं कि ये राक्षस 8 फीट पर जम जाते हैं। इसलिए बचे हुए लोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित होने लगते हैं ताकि एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। 3 साल बाद कोलोराडो में हंटर रॉकी पहाड़ों में एक छोटे से समुदाय में रहता है। एक दिन वह 8 फीट की सुरक्षित सीमा को पार करने का निर्णय लेता है, यह देखने के लिए कि दूसरी ओर क्या है। वह मुश्किल से कुछ कदम ही बढ़ता है कि उसे एक रीपर का सामना करना पड़ता है, इसलिए हंटर भागने लगता है। राक्षस लगभग उसे पकड़ लेता है, लेकिन वह समय पर सीमा को पार करने में सफल हो जाता है। इसके बाद हंटर अपने घर लास्ट गैल्च रिफ्यूज में लौटता है, जहां 193 बचे हुए लोग रहते हैं। उसका पिता उसे सुरक्षित सीमा को पार करने के लिए डांटता है, उसे राक्षसों की याद दिलाता है, लेकिन साथ ही हंटर की भी फेफड़ों की समस्याएं। हंटर समझाता है कि वह केवल और लोगों को खोजने की कोशिश कर रहा है, इसलिए विल उसे बताता है कि वह उसे नहीं खो सकता जैसे उसने अपनी पत्नी को खोया था। बाद में विल केटी के साथ शिकार पर जाता है और जो कुछ हुआ उसे साझा करता है। केटी उसकी चिंताओं को समझती है, लेकिन यह भी बताती है कि हंटर उनके समुदाय का अकेला बच्चा है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि वह दोस्तों को खोजने की कोशिश कर रहा है। हालांकि विल समझाता है कि हंटर केवल उस अंतिम स्थान पर जाने की कोशिश कर रहा है जहां उसने अपनी मां को देखा था। इस बीच वैज्ञानिक नाह गोलियों के साथ प्रयोग कर रहा है और उन्हें एक रीपर की खाल के टुकड़े पर गोली मारकर आजमाता है, लेकिन वे अभी भी कोई नुकसान नहीं करते। उस रात विल सुनता है कि नाह अभी भी गोली चला रहा है और परेशान होता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसकी पत्नी विशेष मिशन पर गई थी जो उसे मार डालने वाला था। अचानक वह हंटर की खांसी सुनता है और तुरंत लड़के के कमरे में दौड़ता है ताकि मशीन का फिल्टर बदल सके जो उसकी सांस लेने में मदद करती है। जल्द ही हंटर शांत हो जाता है और फिर से सो सकता है, लेकिन वह घर में आखिरी फिल्टर था। विल कुछ मानचित्रों को देखता है, यह सोचते हुए कि फिल्टर खोजने के लिए सीमा को पार करना कितना कठिन होगा। हंटर के जन्मदिन पर विल समुदाय का आखिरी मैक और चीज का डिब्बा पाने में सफल रहता है ताकि अपने बेटे को एक ट्रीट दे सके। जब वे उसे पकाते हैं, हंटर पूछता है कि वे रेडियो का उपयोग क्यों नहीं करते। विल समझाता है कि उन्हें बिजली बचानी होती है, इसलिए वे संचार के लिए झंडों का उपयोग करते हैं। अन्य शरणार्थियों के हंटर को यह दुखद लगता है क्योंकि लोगों से बात करना महत्वपूर्ण है। उस रात हंटर को फिर से खांसी होने लगती है और विल को उसे एक इंजेक्शन देने के सिवा कोई चारा नहीं होता। जब हंटर फिर से सो जाता है तो विल निना से मिलने जाता है ताकि उसे बताए कि वह सुबह बोल्डर के लिए निकलेगा अपने बेटे के लिए फिल्टर खोजने। वह दावा करता है कि उसने एक सुरक्षित रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन निना उस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उसने उस क्षेत्र को याद रखा है। पता चलता है कि उसका पुराना लैब बोल्डर में है। विल चाहता है कि वह उसके साथ आए क्योंकि उसने वर्षों तक रीपरों का अध्ययन किया है और जो अंतिम यात्रा उसने की थी उसमें वह बच गई थी। हालांकि निना यह कहती है कि उसे बस भाग्यशाली होने का मौका मिला था और विल की पत्नी उस यात्रा के दौरान मर गई थी। हार न मानते हुए विल उसे एक खनन मार्ग के बारे में बताता है जो पहाड़ों के बीच से जाता है, लेकिन निना सोचती है कि यह और भी बुरा है क्योंकि रीपर उन्हें वहां फंसा सकते हैं और वह अभी भी जाने से मना कर देती है। विल के जाने के बाद निना एक कंपास में बदलाव करने पर काम करती है, लेकिन वह विल की पत्नी की मौत के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाती, जिससे वह आंसुओं में डूब जाती है। इस बीच विल अपने पड़ोसी से हंटर का ख्याल रखने के लिए कहता है, इससे पहले कि वह वहां से चला जाए। वे एक हथियार की दुकान पर जाते हैं ताकि वे बहुत सारे हथियार खरीद सकें। किटी वहां पहुंचती है और घोषणा करती है कि वह उसके साथ जा रही है। उसकी किसी भी आपत्ति की परवाह किए बिना नाह भी मान जाती है और आने के लिए सहमत हो जाती है, जबकि किटी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसके पास कोई अनुभव नहीं है और वह बोझ बनेगी। विल हंटर से अलविदा कहता है और वादा करता है कि वह वापस आएगा, लेकिन लड़का बताता है कि उसकी मां ने भी वही कहा था। अंत में तीनों निकल जाते हैं और नाह किटी के प्रति रूड रहती है, तो विल उसे बताता है कि उसे ठीक से व्यवहार करना चाहिए। नाह फिर समझाती है कि रीपर अमित हाई बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा करते हैं और उसकी संशोधित कंपास उन्हें पहचान सकती है जब वे आधे मील के भीतर होते हैं। लंबी पैदल यात्रा के बाद वे एल्बा फायर रोड पर पहुंचते हैं जो 8 फीट की ऊंचाई पर है। जब कंपास पुष्टि करता है कि कोई राक्षस पास में नहीं है तो ट्रियो रेखा पार करते हैं और नीचे जाने लगते हैं। कुछ क्षण बाद
उन्हें कुछ अबैंडन ट्रक मिलते हैं, इसलिए वे सामग्री के लिए उनकी छानबीन करते हैं। उन्हें कुछ फ्लेयर, गोलियां और यहाँ तक कि एक ग्रेनेड लॉन्चर भी मिलता है जिसका उपयोग करना किटी को आता है। नाह को एक रीपर का स्केल भी मिलता है और वह एक नमूना इकट्ठा करने में थोड़ी देर लगाती है। जब किटी उसे जल्दी करने की कोशिश करती है तो एक बहस शुरू हो जाती है और नाह उसे यह कहते हुए आरोपित करती है कि वह विल के बिस्तर में जाने की कोशिश कर रही है। एक गुस्साई किटी उसे एक ट्रक के खिलाफ धकेल देती है और याद दिलाती है कि नीना ने किटी की सबसे अच्छी दोस्त की हत्या की थी। विल की पत्नी का जिक्र करते हुए महिलाएं एक दूसरे को पीटने लगती हैं और विल को उन्हें अलग करना पड़ता है ताकि स्थिति और बिगड़ न जाए। समूह यात्रा जारी रखता है और आश्चर्यचकित होता है जब वे जंगल में कई घोड़े देखते हैं, जिसका मतलब है कि रीपर केवल मनुष्यों पर हमला करते हैं। किसी कारणवश अंततः वे एला विस्टा स्की एरिया पहुंचते हैं, जहां वे कुर्सी लिफ्ट का उपयोग करके सुरक्षित रूप से खनन स्थान पर जाने की योजना बनाते हैं। उसी समय नीना का कंपास बताता है कि कोई मॉन्स्टर पास में है और वे देखते हैं कि कुछ जंगल के पेड़ों को हिला रहा है। विल तुरंत लिफ्ट की ऊंचाई पर चढ़ जाता है और बैकअप जनरेटर को सक्रिय करने का काम करने लगता है, जबकि महिलाएं जमीन पर रहकर सुरक्षा प्रदान करती हैं। जब कैटी देखती है कि मॉन्स्टर पास आ रहा है तो वह घबरा जाती है और कुछ ग्रेनेड फायर करती है, जिससे कुछ विस्फोट होते हैं, लेकिन रीपर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। विल जनरेटर को कनेक्ट करने का काम पूरा करता है और नीना स्विच दबाती है, फिर एक कुर्सी पर बैठ जाती है जहां विल तुरंत उसे ज्वाइन कर लेता है। वे रीपर पर गोलीबारी करते हैं जैसे जैसे वह नजदीक आता है, जबकि कैटी भी कुर्सियों तक पहुंचने के लिए टावर पर चढ़ना शुरू करती है। मॉन्स्टर के तारों पर कूदने से कुर्सियां हिलने लगती हैं, लेकिन यह जोड़ी पकड़ बनाए रखने में सफल रहती है। कैटी सही समय की प्रतीक्षा करती है कूदने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वह कुर्सी को मिस कर देती है, इसलिए विल को उसे मध्य हवा में पकड़ना पड़ता है। नीना के पास गोलियां खत्म हो जाती हैं। ठीक उसी समय जब राक्षस फिर से केबल को हिलाता है जिससे तीनों जमीन पर गिर जाते हैं, वे तुरंत दौड़ना शुरू करते हैं और राक्षस के पकड़ने से ठीक पहले 8 फीट के क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो जाते हैं। क्योंकि अंधेरा हो रहा है, ट्रियो रात के लिए स्की रिजॉर्ट में रुकने का फैसला करते हैं। जब वे एक पेय साझा करते हैं, नीना यह बताती है कि जब रेपर प्रकट हुए थे तो उन्होंने विश्व की जनसंख्या का 95% बिना खाए या सोए मारा था। शिकारी खाने के लिए मारते हैं, लेकिन रेपर मजे के लिए इंसानों को मारते हैं और अन्य जानवरों पर हमला नहीं करते। यह सोचकर उसे वंडर होता है कि क्या उन्हें विशेष रूप से मानवता से छुटकारा पाने के लिए भेजा गया था। जब महिलाएं सो जाती हैं तो विल को अपनी पत्नी के साथ हुई आखिरी बातचीत याद आती है, जिसमें उसने नीना के कौशल पर भरोसा किया था कि वह रेपर को मारने का कोई तरीका ढूंढ सके। अगले दिन समूह अंततः उस खदान में पहुंचता है जहां विल पहले काम करता था। वह समझाता है कि सुरंग के दोनों छोर 8 फीट के ऊपर हैं, लेकिन निचले स्तर सुरक्षा रेखा के नीचे जाते हैं, जो अच्छी तरह से नहीं लिया जाता है। सही तरीके से बंद किए गए थे ताकि जीवित प्राणियों को अभी भी उन्हें खोजने की संभावना बनी रहे। यह नहीं भूलना चाहिए कि नीना का कंपास भूमिगत में काम नहीं करेगा। हालांकि वे इस दूरी तक आ चुके हैं, इसलिए नाह और कैटी के पास इस बात के अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि वे चलते रहें, जबकि वे रोशनी के लिए निर्माण हेलमेट पहनते हैं। टिकरी टनल में प्रवेश करती है और कुछ घंटों तक चुप्पी में चलती है। दुर्भाग्यवश उन्हें रुकना पड़ता है जब वे पाते हैं कि मुख्य टनल एक भूस्खलन के कारण बंद हो गई है। विल घोषणा करता है कि उन्हें लेवल 7 पर जाना होगा, जिसका मतलब है कि उन्हें लाइन के नीचे कुछ यार्ड चलना होगा। कुछ चमगादड़ देखकर स्टार्टल्ड होने के बाद टिकरी सीढ़ियों से उतरती है और नए टनल में प्रवेश करती है, जल्द से जल्द चलते हुए, ताकि परेशानी से बच सकें। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वे अपने हेलमेट की रोशनी को बंद कर देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टनल में एक रीपर है और उसने उन्हें पहले ही देख लिया है। समूह तुरंत दौड़ना शुरू कर देता है, जबकि कैटी कभी कभार ग्रेनेड चलाती है, यह उम्मीद करते हुए कि इससे उस राक्षस को धीमा किया जा सके। अबैंडन्ड मशीनरी भी रीपर को दूर रखने में मदद करती है और विल भी फायर खोलता है, लेकिन यह बेकार है। जब वे दीवार में छिद्र पाते हैं तो तिकड़ी उसमें दौड़ जाती है और विल चट्टानों पर गोली मारता है ताकि तीनों के लिए छिपने के लिए पर्याप्त जगह बने। रीपर अपनी चमकती हुई पूंछ छिद्र में डालता है, जिससे टॉट शॉट फ्लेयर फेंकता है ताकि इसे भटकाया जा सके, और रोशनी एक रास्ते का खुलासा करती है जो विपरीत दीवार में है। इसलिए वे कुछ चट्टानों को हटाते हैं ताकि सुरंग के माध्यम से क्रॉल करके भाग सकें। विल सबसे आखिरी में चलता है और उसे रीपर की पूंछ से बचना पड़ता है, फिर अपने दोस्तों के पीछे आता है। कुछ मिनट क्रॉल करने के बाद कैटी एक और सुरंग में बाहर निकलती है। तभी उसे एक रीपर मिल जाता है जो तुरंत अपनी पूंछ से उसे छेदता है। विल उसे पकड़ने की कोशिश करता है,
लेकिन वह तेज नहीं है और उसे देखना पड़ता है कि उस राक्षस ने उसे अपने साथ ले लिया। तभी निना एक सीढ़ी पाती है तो वह और विल तुरंत चढ़ने लगते हैं, जबकि उनके पीछे एक रीपर की आवाज सुनाई देती है। शुक्र है वे एक दरवाजा पाते हैं और खदान से बाहर भाग जाते हैं। सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंचकर बस समय पर नाह और विल अपनी यात्रा जारी रखते हैं, किसी चीज के लिए नहीं रुकते सिवाय एक बकरी को सहलाने के। जब रात होती है तो वे एक परित्यक्त घर में शरण लेते हैं और रात बिताने के लिए अंदर जाते हैं। वहाँ कुछ मैक एंड चीज के डिब्बे होते हैं और वे रात के खाने के लिए उन्हें खाते हैं। जब विल बताता है कि यह हंटर का पसंदीदा खाना है, वह नाह से पूछता है कि पुराने लैब में क्या है, तो वह समझाती है कि उसे एक रासायनिक पदार्थ मिल सकता है जो शायद उस बुलेट को मदद करेगा जिससे वे मॉनेस्टरों को नुकसान पहुंचा सकें। वह यह सिद्धांत बनाती है कि रीपर के पैमाने इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, इसलिए सही बुलेट आंतरिक दहन का कारण बन सकती है। विल को लगता है कि यह एक अविश्वसनीय जादुई बुलेट जैसी आवाज है और उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी पत्नी एक कमजोर सिद्धांत की वजह से मरी है। अगले दिन वे घर से ट्रक लेते हैं और जितनी जल्दी हो सके सीमा को पार करने के लिए निकलते हैं, जबकि वे एक ऐसे शहर से गुजरते हैं जो जानवरों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। अंततः वे अस्पताल पहुंचते हैं और फिल्टर्स के लिए खोजने लगते हैं। जब वे कुछ अजीब आवाजें सुनते हैं लेकिन कंपास उन्हें कुछ नहीं बताता, उन्हें आखिरकार फिल्टर्स खोजने के लिए आखिरी मंजिल पर जाना पड़ता है और फिर वे भागने के लिए दौड़ना शुरू करते हैं। अचानक एक रीपर एक दीवार को चीरकर अंदर आता है और जोड़ी को उसके विशाल पंजों से बचने के लिए तेजी से भागना पड़ता है। वे बाहर निकलते समय कई फर्नीचर से टकराते हैं और हर बार रीपर एक दीवार या खिड़की को नष्ट करते समय गिरते मलबे से चोटिल होते हैं। एक दीवार के माध्यम से एक राक्षस कैद कर लेता है। नाह फायर एक्स को उठाती है और राक्षस की पूंछ पर वार करती है जब तक कि वह उसके दोस्त को छोड़ नहीं देता। फिर नाह एक गैस के कनस्तर को खोलती है ताकि गलियारे में धुआं भर जाए, जिससे उन्हें कुछ कवरेज मिल सके। इससे विल को एक आइडिया मिलता है, इसलिए वह रिपर के करीब आने का इंतजार करता है और कई ऑक्सीजन टैंकों पर गोली चलाता है। इससे एक विस्फोट होता है जो राक्षस को खिड़की के पार फेंक देता है। जीव अब नहीं हिल रहा है, लेकिन वे अभी भी सुनिश्चित नहीं हैं कि वह मरा है या बेहोश, इसलिए उन्हें जल्दी करनी है। विल वापस जाना चाहता है, हालांकि नाह उसे अपने पिस्टल भरने के लिए प्रयोगशाला तक पहुंचने में मदद करने के लिए मनाती है। जोड़ी ट्रक पर निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वे जाते हैं रिपर थोड़ी देर बाद जाग जाता है। वे प्रयोगशाला में पहुंचते हैं और निना रसायनों को मिलाने लगती है, जबकि विल एक डेस्क पर निगरानी करता है। वह एक तस्वीर देखकर चौंक जाता है जो दिखाती है कि नाह का कभी एक परिवार था जिसके बारे में वह कभी बात नहीं करती। नाह रोते हुए बताती है कि जिस दिन दुनिया समाप्त हुई वह काम कर रही थी और अपने परिवार के साथ नहीं जा सकी। वह इस बात के लिए विशेष रूप से खुद को दोषी महसूस करती है क्योंकि उसके बेटे का उस दिन फुटबॉल का मैच था और उसने वहां जाने का चुनाव नहीं किया। नाह यह भी स्वीकार करती है कि वह अपने कारणों से खुद से नफरत करती है। विल की पत्नी की मौत के बाद विल उसे आश्वासन देता है कि यह किसी की गलती नहीं थी। जब निना अंततः अपनी गोली खत्म करती है तो वह इसे चमड़े पर परीक्षण करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वह विल से कहती है कि वह अपने बेटे के पास लौट जाए, लेकिन वह यहाँ रहकर प्रयोग करती रहेगी जब तक कि वह एक समाधान न खोज ले या फिर प्रहार रीपर उसे मार न दे। विल अपने ट्रक में चला जाता है जबकि निना एक और गोली का मिश्रण आजमाती है, लेकिन वह भी काम नहीं करता। वह इतनी व्यस्त है कि उसे नहीं पता चलता कि उसका कंपास प्रतिक्रिया कर रहा है। उस समय उसे कुछ शोर सुनाई देता है, लेकिन वह यह भी समझती है कि एक विशेष रासायनिक संयोजन है जिसे उसने नहीं आजमाया है, इसलिए वह इसे अपने अंतिम आशा के रूप में मिलाने के लिए जल्दी करती है। इस बीच ट्रक की टायर एकदम से फट जाती है और वह नियंत्रण खो देता है, जिससे वह अपनी साइड पर गिर जाता है। विल कुछ समय के लिए बेहोश होता है, लेकिन जब वह एक दानव की आवाज सुनता है तो वह जाग जाता है। उसे ट्रक की खिड़की को किक मारकर बाहर निकलना पड़ता है और वह भागने लगता है क्योंकि प्रहार उसके पीछे आता है। दुर्घटना के बाद पहाड़ी पर चढ़ना उसके शरीर के लिए मुश्किल होता है और जैसे ही वह सुरक्षित सीमा पार करने वाला होता है, एक दूसरा प्रहार उसे रास्ते में रोकता है। विल निराशा में फायरिंग करता है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलता और उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन तभी निना प्रकट होती है और अपने नए गोलियों से गोलीबारी करती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक अजीब धमाका होता है। धुएं और इलेक्ट्रिक चार्ज उसकी थ्योरी की पुष्टि कर रहे हैं। निना तेजी से सभी रीपरों को गोली मारती है, उन्हें सेकंडों में मार डालती है, भले ही वे भागने की कोशिश करें। फिर वह एक रीपर के शरीर का एक टुकड़ा उठाती है और विल को दिखाती है, मशीनी भागों की पुष्टि करते हुए कि ये जीव रोबोट हैं जिन्हें मनुष्यों को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया था। जब विल पूछता है कि इन्हें किसने भेजा, नाह यह अनुमान लगाती है
कि इसे एलियंस ने भेजा था। बाद में जब यह जोड़ी उनकी शरण में लौटती है तो विल हंटर से मिलता है और नहा एक पायरेट झंडा उठाती है ताकि यह घोषणा कर सके कि उसने लड़ने का एक तरीका खोज लिया है। जल्द ही उत्तरजीवी एकत्र होते हैं ताकि विशेष गोलियों की ढेर सारी निर्माण कर सकें और विल अंततः फिर से रेडियो का उपयोग करता है ताकि वे अपनी आशा का संदेश हर जगह भेज सकें। नेना भी राक्षसों के शवों को रखती है ताकि उन्हें अध्ययन कर सके। जब सभी लोगों के पास हथियार हो जाते हैं तो उत्तरजीवी जंगल में प्रवेश करते हैं और जितने संभव हो सके रीपरों का शिकार करते हैं ताकि भूमि को फिर से प्राप्त कर सकें। एक रात विल और नेना एक दूरबीन के माध्यम से आकाश की ओर देखते हैं और 3 रहस्यमय रोशनियों को पृथ्वी की ओर आते हुए देखते हैं। ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो के बारे में तुरंत जान सकें। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सुरक्षित रहें। आपका दिन शुभ रहे।